Hi viewers, this is me Ribaha Imran and you're watching my YouTube channel. Viewers, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। व्यूवर्स, 2 दिन से मैं वीडियोस ठीक से अपलोड नहीं कर पाई हूँ। उसके पीछे रीज़न ये है कि मेरे फादर की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन अब कुछ वो बेटर है, तो इस वजह से आज मैं काफ़ी डेज़ के बाद, मुझे तो ऐसा लग रहा है काफ़ी डेज़ से मैं अपने फैन से बिछड़ी हुई थी, अपनी यूट्यूब फैमिली से बिछड़ी हुई थी। तो आज जैसे ही थोड़ा-सा मैटर्स जो हैं वो रिज़ॉल्व हुए हैं, तो मैंने सोचा कि आज लाइव किया जाए और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और चाहते हैं कि हम डिजिटली प्रमोट हो सके तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सुपर चैट कीजिए। आज हमें इंडिया से जॉइन किया है डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी ने, जो कि किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं और सर आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे व्यूअर्स के लिए टाइम निकाला। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका जी। और अल्लाह ताला से आशा करते हैं कि आपके जो पिताजी हैं, जो वालिद हैं, वो अब अच्छा फ़ील करेंगे और बहुत ही जल्दी स्वस्थ होके घर आएँगे वो। जी। बिल्कुल सर, थैंक यू। व्यूअर्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सर के चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। सर के चैनल को आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे जाकर, अभिषेक मिश्रा तक्षशिला के नाम से आप इनको सर्च कर सकते हैं। सर, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो इंडिया और कनाडा के रिलेशंस के हवाले से है। 2 दिन से बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा अपडेट्स आ रही थी कनाडा और इंडिया के रिलेशनशिप के हवाले से और कुछ कंट्रोवर्सीज़ भी चल रही थी, तो इस हवाले से आज हम आपसे डिस्कस करेंगे कि आखिर इसमें क्या रियलिटी है और क्या सिचुएशन मतलब आने वाले टाइम में हो सकती है। तो सर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि आपके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं डॉक्टर एस जयशंकर, उन्होंने इंडो कनाडा के रिलेशन पर एक स्टेटमेंट पास की है। उस स्टेटमेंट को देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे? उसका बैकग्राउंड बताइएगा। नहीं, कोई बैकग्राउंड क्या, उसमें तो एस जयशंकर साहब से वो काउंसिल फॉर फॉरेन रिलेशंस के उसमें क्वेश्चन पूछा गया, उन्होंने जवाब दिया है ना। आई गेस दैट वाज अ वेरी डिप्लोमेटिक एंड अ बैलेंस्ड आंसर, बिकॉज़ हमारा काम ये नहीं है कि हम ट्रूडो जी को नीचा दिखाएं, पीएम ट्रूडो को नीचा दिखाएं। दैट्स नॉट हाउ द स्टेट फंक्शंस, बिकॉज़ कि हम कोई अपना रिलेशनशिप थोड़े खराब करने वाले हैं। ट्रूडो के एक पॉलिटिकल जो पीएम ट्रूडो हैं, प्रधानमंत्री ट्रूडो साहब, उनकी अपनी एक पॉलिटिकल लाइन है, एंड देन दैट्स हाउ द रियल पॉलिटिक्स फंक्शंस. We never had intention to show Prime Minister Trudeau in bad light. We never wanted to what do you call, besmirch his name or something. हमारा ये था कि भाई आपने हम पे इल्जाम लगा दिया. But the methodology to diplomatic function doesn't involve personal accusations ना. तो फिर अब ये कि अब हम ट्रूडो साहब को गालियां देना शुरू कर देते, ऐसा वैसा कहते, ये मेरा कतई इरादा नहीं था, और मतलब उनका इरादा नहीं था. उन्होंने बहुत ही राइटली कहा कि उन्होंने कहा ट्रूडो साहब से कि आपको कोई प्रॉब्लम है हमसे बात करें आप, अगर ऐसी कोई इन्वेस्टिगेशन होती तो वी वुड हैव डेफिनेटली लुक्ड इनटू दैट, बिकॉज इंडिया डज नॉट कंडोन सच प्रैक्टिस कि भाई आप जाकर के टारगेटेड किलिंग करें, या अपने जो सियासी मुखालफीन हैं, राजनीतिक जो आपके प्रतिद्वंदी हैं, उनको आप किसी तरीके से वायलेंस के थ्रू हत्या करें, ये नहीं हो सकता. भारत के चरित्र में वायलेंस नहीं है, आप समझ रही हैं. हमारे चरित्र में वायलेंस नहीं है. वायलेंस हम तब करते हैं जब धर्म की हानि होती है, और हमारा धर्म और पाकिस्तानी की अंडरस्टैंडिंग का धर्म अलग है. हमारा धर्म है सत्य असत्य का, हमारा धर्म है न्याय अन्याय का. ठीक है ना. हमारा धर्म कोई डिवाइन मैंडेट या डिवाइन कंडक्ट नहीं है टू एडहेयर टू लॉज. ऐसा नहीं है हमारा. मतलब जो न्यायोचित हो, न्याय सम्मत हो, तो उसके लिए वो कहा गया है. तो मेरा वही था कि एंड ही वेरी डेफ्टली एंड एज एन एस्ट्यूट डिप्लोमैट ही आंसर्ड द क्वेश्चंस इन अ राइट मैनर. तो और उसके बाद आप देख लेना, कर्म जिसको कहते हैं, कर्म का सिद्धांत, कि प्रधानमंत्री ट्रूडो को जितनी फजीहत झेलनी पड़ी कि उन्होंने अपने यहाँ पर एक क्या नाम है, नाजिक वॉर क्रिमिनल को, इफ आई मे यूज द टर्म वॉर क्रिमिनल, उसको उन्होंने बुला करके अपनी पार्लियामेंट में फेलिसिटेट करवा दिया और उसकी तालियां बजाई जेलेंस्की के नाम पे. अब हुआ ये कि इस पूरे वॉर की लेजिटिमेसी पे एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया, क्योंकि रशियन जो राष्ट्रपति हैं पुतिन साहब, उनका तो यही कहना है कि भाई ये तो नियो नाजिस्ट है, नेशनलिस्ट है ये यूक्रेनियन और जेलेंस्की. तो अगर जेलेंस्की ने जानबूझ के ऐसा किया कि ये जो वॉफेन कंपनी का एसएस का जो ये जो ट्रूपर था,
इसको उन्होंने जा करके बुलवा दिया, उससे क्या नाम है पार्लियामेंट में अपने एंटूराज के साथ लेके आया, तो क्यों माफी मांगे भाई? क्योंकि जो काम 2018 में प्रधानमंत्री ट्रूडो ने भी यही किया था कि ड्रीडेड क्रिमिनल को अपने एंटूराज में लेकर के आए थे। यहां तक कि उस समय के हमारे जो पंजाब के मुख्यमंत्री थे श्री अमरिंदर सिंह साहब, उन्होंने मना कर दिया था मिलने से। सो द बॉटम लाइन ये है कि जस्टिन ट्रूडो को अब ये दुनिया को जवाब दें कि क्यों माफी मांग रहे हो तुम भाई, क्यों माफी मांग रहे हो तुम? तो नाजीज की क्राइम खाली क्राइम है, खाली वेस्ट के साथ किया गया क्राइम क्राइम है। ईस्ट में जो क्राइम हो रहे हैं लोगों के साथ, वो क्रिमिनल्स नहीं है। भारत के साथ इतने लोगों ने क्राइम किया, वो क्रिमिनल नहीं है। भारत को लूटा, भारत की महिलाओं को बाहर बेचा, उनको गुलाम बनाया, ये नहीं है। सो पॉइंट आपको ये समझना पड़ेगा रिबाहा जी कि आज जस्टिन ट्रूडो हैज नो फेस टू से। ही ट्राइड हिज बेस्ट। पहले उन्होंने जो उनके स्पीकर एंथनी रॉट, उनसे उन्होंने इस्तीफा दिलवा करके मामले को रफा दफा करना चाहा। ही वांटेड टू ब्रश entire issue under the carpet, but he couldn't do so, and rightly so. So the Karm has shown him the right thing, right? अब वो जवाब देना लो दुनिया को, क्योंकि रशिया की वॉर को उन्होंने लेजिटिमाइज कर दिया। The entire Russian exercise in Ukraine stands legitimized because of this one faux pas by Justin Trudeau. And I don't know whether should I call it faux pas, because I think it's quite deliberate. So अब आप यही समझ लीजिए कि इस तरीके की गलतियां ये होती नहीं है, ये उनका डबल स्टैंडर्ड दिखाता है। And then, अच्छा सर, जी इंडिया पे एलिगेशन भी तो था, और जस्टिन ट्रूडो हमने देखा कि पार्लियामेंट पे पहले भी, अब यानी कि रिसेंट एक यू टर्न ले चुके हैं, अपोलोजाइज कर चुके हैं। आपको क्या लगता है कि एक जो एलिगेशन इंडिया पे लगाया जा रहा है, उस पर क्या जो है कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इंडिया से अपोलोजाइज करेंगे? नहीं भाई, हमारी तो मांग भी नहीं है कि वो अपोलोजाइज करें। हमारी मांग ये है कि आप कृपया करके सही को सही और गलत को गलत कहें। आप एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल बनाएं कि आपका क्रिमिनल तो आपका दुनिया का क्रिमिनल है, लेकिन हमारा क्रिमिनल है वो आपका प्राउड सिटीजन है। ऐसे कैसे हो जाएगा? आप समझ रहे हैं कि हमारा जो क्रिमिनल है वो आपके लिए तो मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सरसाइज कर रहा है, हम वायलेटर हैं, ह्यूमन राइट की समझ हमें नहीं, और सारी ह्यूमन राइट की समझ आपको है। और आपकी ह्यूमन राइट की समझ ये है कि आप जो है नाजीज को सेलिब्रेट कर रहे हो। तो पॉइंट ये है कि हमारी अपॉलॉजी उनसे हमें नहीं चाहिए। वी डू नॉट, एज आई सेड, this is not quite Indian way. We do not want to show Prime Minister Trudeau in any kind of bad light. We do not cast any kind of aspersions on the personality of Prime Minister Trudeau, but at the same time, we do want to highlight his hypocrisy, his dual standards in international affairs as well as in domestic affairs. कि आप जो है दुनिया भर के क्रिमिनल्स को अपने यहाँ बुला के जगह दे दो, फिर बोलो कि चूंकि वो आपके यहाँ पे आ गए वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को एक्सरसाइज कर रहे हैं। That is something I'm principally opposed to, and I think any person with a sane mind would be personally opposed to. जी। अच्छा सर, आपको क्या लगता है कि ये जो मैटर कंट्रोवर्सी चल रही है खालिस्तानी मूवमेंट की, जैसे कनाडा में बहुत ज़्यादा एंटी इंडिया हेट्रेड लड़ाई बहुत चलती ज़्यादा, है। तो आपको लगता है कि इसका कोई हल निकल सकेगा? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के रिलेशंस, हम इंडिया के यानी कि भारत के रिलेशंस तो हम हर कंट्री के साथ बहुत अच्छे देख रहे हैं। ऐसा नहीं कि किसी भी कंट्री के साथ उनके रिलेशन, इवन कि अफ़गानिस्तान जैसे कंट्री के साथ उनके रिलेशनशिप इंडिया के आज की डेट में बहुत अच्छे हैं। तो कनाडा तो फिर भी वेस्ट में आता है। तो आपको क्या लगता है कि क्या इस पर भी वो कोई इस तरह का मूव प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की जानिब से आ सकता है, जिससे कनाडा के और इंडिया का रिलेशन बेहतर हो सके? कनाडा और इंडिया के रिलेशंस कोई फॉरएवर के लिए डिटोरिएट नहीं हो रहे हैं। हमारा कोई प्रिंसिपल अपोजिशन नहीं है, सिवाय इसके कि हमारा इंटरप्रिटेशनल अपोजिशन है। कनाडा एंड इंडिया शेयर द सेम वैल्यूज, डेमोक्रेसी, फ्री सोसाइटी, फ्री इकोनॉमी, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, और क्या नाम है, फ्रीडम ऑफ बिलीफ एंड कॉन्शियसनेस। ये हमारा भी वैल्यू है, ये उनका भी वैल्यू है। The only thing is that कि यहाँ पे जो the few things that needs to be ironed out is कि interpretation क्या है,
कंटेंट क्या है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का? क्या और दूसरा चीज़ ये है कि ट्रांज़ैक्शन को आप एक 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 फुल्ली देखेंगे या ट्रांज़ैक्शन को आप सिर्फ़ एक हिस्सा देखेंगे? जैसे अब इन्होंने कहा कि हरदीप सिंह निज्जर को गोली मार दी, तो हम किस चीज़ का इन्वेस्टिगेशन करें कि हरदीप सिंह निज्जर को गोली क्यों मारी? को गोली जिसने मारी वो कहाँ है, उसको पकड़ के लाओ। ये प्रिज़्यूम कर लें कि हरदीप सिंह निज्जर साहब बड़े ही निर्दोष व्यक्ति थे और कोई संत महात्मा थे, अगर हो सके तो ये भी हम अज़्यूम कर लें, क्योंकि उनको दिखाया जा रहा है कि वो किसी गुरुद्वारे के वो प्रबंधक थे। पॉइंट ये नहीं है। पॉइंट ये है कि फिर पूरी ट्रांजैक्शन करो ना, बिकॉज़ कि अगर तुम ऐसे दुनिया को दिखाओगे तो फिर आप अगर ओसामा बिन लादेन को पोर्ट्रे ओसामा बिन लादेन और मेरे में अंतर क्या रहेगा अगर आप ओसामा बिन लादेन के एंटीसीडेंट्स को छिपा लें? तो कोई अगर मुझे गोली मार दे और कोई ओसामा बिन लादेन साहब को गोली मारे तो एक ही चीज़ हो गया, बट ओसामा बिन लादेन को जब आप टेररिस्ट दिखाओगे तो उसका गोली मारना जस्टिफाई होगा। तो वो फिर क्रिमिनल एक्ट नहीं होगा, उसके लिए कोई ट्रायल नहीं चलेगा भाई, देयर इज अ कॉन्सिक्वेंस। अगर आप किसी निर्दोष को मारते हो तो आपके ऊपर क्रिमिनल ट्रायल चलता है, बट आप किसी डिडेड वॉर क्रिमिनल को मारते हो, डिडेड टेररिस्ट को मारते हो, तो कोई आपके ऊपर वॉर ट्रायल नहीं है, क्रिमिनल ट्रायल नहीं होता, रादर यू आर फेलिसिटेटेड। आप उनको वीर कहते हो, उनकी आप बुरी बुरी प्रशंसा करते हो, उनका समाज में जो है सम्मान करते हो। तो कौन है, अगर हम आपको बताएं भाई ओसामा बिन लादेन की किलिंग में क्या हुआ, कुछ लोग आए अचानक से घर में घुसे और एक बड़ा बेचारा वृद्ध व्यक्ति 55 साल का अपनी 2-3 वाइफ के साथ अपने कुछ बच्चों के साथ घर में था, उन लोगों ने अचानक से उसके ऊपर गोली खोल दिया, उसके 2 बच्चे भी मर गए, वो बेचारे को ढूंढ करके मार दिया। ये बहुत बड़ी नृशंस हत्या हो गई है, इंसानियत का कत्ल हो गया। अब आप भाई वाह भाई वहां भाई ये तो बहुत बड़ी हत्या हो गई। बाद में पता चला कि अरे भाई ये तो वही साहब थे जिन्होंने कि अमेरिका के यूएसएस कोल पे अटैक करवाया था, जिन्होंने वर्ल्ड ट्रेड टावर पे इन्होंने अटैक करवाया था। ये कहते हैं हम वेस्ट को सफाई हस्ती से मिटा देंगे। अगर ये सब फैक्ट हटा दो तो ओसामा बिन लादेन में और मेरे में क्या अंतर है? कुछ अंतर नहीं है, वी आर सेम पीपल। तो हरदीप सिंह निज्जर भी वही है कि आप हरदीप सिंह निज्जर के कैनेडियन को मार दिया, अरे भाई तो ये भी तो बताओ कि तुमने एक डिडेड टेररिस्ट को तुमने जो है वो दिया है अपने यहाँ पे शेल्टर, तो तुम किसी के भी टेररिस्ट को अपने यहाँ बुला के शेल्टर दे दो, फिर वो कहो कि भाई ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में। वो कह रहा है डेथ टू इंडिया, डेथ टू इंडिया को हम तोड़ेंगे और ये करेंगे। आपके यहाँ क्यूबेक में ये हो जाए तो आपको बवाल हो जाएगा अभी इंडिया अगर ऐसे लोगों को सपोर्ट करने लगे। सो पॉइंट ये है कि रूल ऑफ लॉ बेस्ड ऑर्डर में रूल ऑफ लॉ क्या है? फेयर ट्रायल होगा ना, फेयर इन्वेस्टिगेशन होगा ना, या रूल ऑफ लॉ ये है कि बस जो आप कह दो वो मान लें हम? क्या रूल ऑफ लॉ में ये नहीं है कि भाई अगर कोई क्रिमिनल है तो उसको या तो तुम आई डोंट नो वेदर इट इज अ पार्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ फॉर कनाडा और नॉट, बट आई थिंक इट इज वेरी मच पार्ट ऑफ द रूल ऑफ लॉ ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। ओ डेडिकेयर ओ द प्रोसिक्यूटर, यानी कि या तो आप एक्स्ट्राडाइट करो क्रिमिनल्स को अगर आपके पास है तो, और या तो उसको प्रोसिक्यूट करो। पर आप ना तो प्रोसिक्यूट कर रहे हो हरदीप सिंह निज्जर को, ना ही एक्स्ट्राडाइट कर रहे हो, आप उसको सेफ हेवन दे रहे हो। दिस काइंड ऑफ नॉनसेंस कांट बी टॉलरेटेड ना। भाई रूल ऑफ लॉ क्या है? रूल ऑफ लॉ है कि भाई किसी को गोली मार दी, भाई कौन मारी गोली, किस लिए मारी, उसका क्या इतिहास है, वो क्या बातें कर रहा है। एनीवे तो कनाडा और हमारे बीच में कोई वो नहीं है, हम लोग एक तरह के लोग हैं, एक तरह की समाज को हम भी वो कर रहे हैं, वो भी अपनी वेस्ट की जो उनकी जो एंग्लो जूडो क्रिश्चियन ट्रेडिशन है वो उसको प्रिजर्व करना चाहते हैं। हम अपनी एंशियंट भारतीय सिविलाइजेशन को, हमारी वेद पुराण हमारे ये जो है उनको हम प्रिजर्व प्रोटेक्ट और जो रिक्वायर्ड चेंजेस हैं वो करना चाहते हैं। हम एक कंजर्वेटिव ट्रांसफॉर्मेटिव सोसाइटी बनना चाहते हैं। दैट्स ऑल। बाय द वे भाई आपके लिए एक वो आया है, कोई AR विपुल जुलानथिवर साहब कह रहे हैं रिबाहा यू आर गॉर्जियस। थैंक यू सो मच। अच्छा सर, आपके लिए भी एक कमेंट है। ज़रा आप इसको स्क्रॉल करेंगे अपनी उस साइड से, तो आपको आपके लिए एक क्वेश्चन है, ज़रा ये देखिएगा। व्हाट इज क्या आप फक्कर के चैनल पर बहस कर रहे थे जाहिल औरत से? भाई ऐसे ना कहें, किसी भी महिला को मैं ये शब्द पसंद नहीं करता। मैं भारतीय हूँ, मेरा पहला संस्कार है कि हर महिला का सम्मान होना चाहिए। वो मेरे लिए मेरी बहन के समान है, उनके अपने व्यूज हैं, वो मुझे गालियां दे ये अलग बात है, बट मैं उनको किसी भी तरीके से उनके पीठ के पीछे किसी भी अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करूंगा। और फकर साहब भी मेरे लिए बड़े प्रिय मित्र हैं मेरे, और उन्होंने बोला आकर के बात विवाद को रखे, और आप धीरे धीरे ही अपनी बातें उनको उनको वो उस चीज को ही पढ़ के बड़ी हुई हैं, तो कब किसको कौन सी बात अटैक करे, समझ में आए कि हाँ भाई ये हो रहा है, वो समझेंगी उसको। बट अब शुरू से ही किसी के पर्सनल, मैं वहां पे किसी पर्सनालिटी से डिस्कस करने नहीं गया था, मैं कुछ आइडिया डिस्कस करने गया था।
तो ये है जी। कौन सा क्वेश्चन है? कनाडा लर्निंग हिपोक्रेसी फ्रॉम पाकिस्तान, ये तो नहीं। अभिषेक भाई वो फकर के चैनल पर डिबेट में वो जिहादन डॉक्टर एस जयशंकर को डिप्लोमेट, अरे भाई ये सब ठीक है, ये सब कमेंट में पढ़ना भी नहीं चाहता किसी के लिए भी। मेरी पर्सनालिटी, आप मुझे इसके लिए गालियां दें, मैं किसी भी बहन बेटी के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग पीछे नहीं करता। उसके लिए कोई अगर है ऐसा, उसके लिए लीगल तरीके हैं, वो सब काम होंगे। मेरे लिए वो एक सम्मानित महिला है। हेलो अभिषेक सर, क्या इंडिया को क्यूबेक इंडिपेंडेंट को प्रोवोक एंड सपोर्ट करना चाहिए? क्या इस क्वेश्चन की बात कर रही थी आप रिभा जी? जी इसी की बात कर रही थी? जी जी सर, इसी की बात कर रही थी। हाँ, तो देखिए मैं फिर ये कह रहा हूं कि देखिए ऐसा है कि रियल पॉलिटिक्स में आपको सब चीजें करनी चाहिए। इंडिया जो है और इंडियन लीडर्स जो है, अगर आप देखें खासकर 70-80 सालों में, तो हमारे जो लीडर्स है, और चूंकि हमारे को वही लीडर्स दिखाए गए, हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए। हमारे लीडर तो मेरे हिसाब से भगवान श्री राम है, चोला साम्राज्य के राजेंद्र चोल हैं, कृष्ण भगवान हैं, और प्रभु श्री कृष्ण हैं, और बहुत से बड़े बड़े जो महान हैं, एपीजे अब्दुल कलाम साहब हैं, ये लोग हैं हमारे हीरोज, एंशियंट हीरोज इंडिया के हैं। ऋषभ देव हमारे हीरो हैं, तीर्थंकर महावीर हमारे हीरो है, ये हीरो है, आचार्य जिनसेना हमारे हीरो हैं, आचार्य चाणक्य हमारे हीरो हैं। तो ये अब पिछले कुछ समय से एक ऐसी मेंटालिटी बना दी गई है जिसमें कि इंडियंस जो हैं वो दुनिया को खुश करने के चक्कर में अपनी इंटरेस्ट को भूल जाते हैं। और ये पिछले 70-75 साल में अनफॉर्चुनेटली हमारे लीडर्स का एक सोच रहा है। बट ठीक है, द इंडिया विल इवॉल्व। और ये 70 साल जो है, ये टोटल 1857 से लेकर के 1947 90 साल का है। वो 90 साल ही हमारी आइडेंटिटी बना दी है। हमें तो इससे लड़ना पड़ेगा। 1857 में टेक ओवर कर लेता है ब्रिटेन, और उसके बाद से फिर पॉलिटिकल डेवलपमेंट होती है। उसी 1857 से 1947 के सफर को भारत का कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस या कॉन्स्टिट्यूशनल इवोल्यूशन कहा जाता है। दैट इज नथिंग but an utter shamefulness for us, and this has percolated down among the academias or academicians of the Indian society, I can tell you with certainty. सो यस, हमें हर कुछ करना चाहिए। रियल पॉलिटिक्स में आपको कोई सज्जन बनने की जरूरत नहीं है। हाँ, गलत चीजों का सपोर्ट ना करें, जैसे टेररिस्ट को ना सपोर्ट करें, इन चीजों को सपोर्ट ना करें, क्योंकि ये कल को आपको काटेंगे, ये याद रखें, किसी के नहीं होते ये। सो विद इन दैट प्रिंसिपल दैट वी विल नॉट टॉलरेट रूग अनकंट्रोलेबल स्टेट ऑफ बंच ऑफ पीपल। जो अनकंट्रोल्ड होते हैं वो कल को आपको भी काटेंगे, ये याद रख लीजिएगा। So that's what it is. अगर आपको कभी पढ़ना है तो बड़ा इंटरेस्टिंग है निकारागुआ वर्सेस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का केस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। उसमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इफेक्टिव कंट्रोल का कॉन्सेप्ट ले डाउन किया, उसको जरूर पढ़िए विज़-अ-वी द नॉन स्टेट एक्टर्स। जी रिबा जी चले। अच्छा सर, आपसे मेरा एक और क्वेश्चन है कि बिहारीज के हवाले से कि सऊदी अरब इराक एम्बेसडर्स कंप्लेन, एक खबर हमारे सामने आती है, मैं आपको एक मिनट पढ़ के सुनाती हूँ। कंप्लेन टू पाकिस्तान, सऊदी से स्टॉप सेंडिंग बिहारीज, सऊदी इराक एम्बेसडर कंप्लेन पाकिस्तान। सर इस बारे में क्या कहेंगे कि बिहारी पीपल्स जो है वो इस पूरी खबर को आप कैसे देख रहे हैं सर? फिर से पढ़िए क्वेश्चन एक बार, मैं क्वेश्चन समझा नहीं। स्टॉप सेंडिंग बिहारीज, सऊदी इराक एम्बेसडर कंप्लेन पाकिस्तान। अब ये इसका सोर्स क्या है मुझे नहीं पता, इसका सोर्स आप भेजिए तो ही मैं, बिकॉज बहुत कुछ चलता है नेट पे। हु सेड दैट? भेज दीजिए उसको, लिंक आप प्राइवेट चैट में भेज दीजिए जरा, तो मैं देख लेता हूँ उसको कि क्या है। ठीक है सर। अच्छा सर, उतनी देर ये बता दें हमें कि बेसिकली आपको क्या लग रहा है कि इसका कोई हल निकल सकता है? कनाडा और इंडिया के रिलेशन में कोई बेहतरी की तरफ जा सकती हैं सिनेरियोज? हाँ भाई, बेहतरी होना है। कोई ऐसा भाई, कोई ऐसी बातें नहीं है जिसको समझा या समझाया नहीं जा सकता। दीज आर वेरी ट्रिवियल इश्यूज। ये बहुत इजीली डिप्लोमेटिकली सॉर्ट आउट कर दी जाएंगी। पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन चेंज होगा तो बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। अभी जो ये धीरे धीरे हीट इंडिया ने इंडिया ने रेजिस्ट करना शुरू किया है ना। पहले इंडिया रेजिस्ट नहीं करता था, पहले इंडिया चुपचाप रहता था। The government has never put its foot down कि भाई we will not tolerate such anti-social elements in your territory. अब India is slowly putting its views forth. अब वो आएगा समय धीरे धीरे। ऐसा कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, इंडिया पाकिस्तान नहीं है कि आपने एकदम जो है वो इथॉस ही चेंज करके रख दिया है इंडियंस का, और इंडियंस को इतना आपने पढ़ा दिया कि वो अपने आप को इंडियन नहीं कहना चाहते।
So these issues would be very easily sorted out. I mean, it's a matter of time. ऐसा कोई बड़ा इम्पोर्टेंट, बड़ा जिसे कह लीजिए कि कन्वोल्टेड टाइप का लॉग जैम नहीं है. It is something, it is merely a misconception of certain fundamental principles. और ये वेस्ट को देखना है कि भाई वो कैसे दुनिया को लेके, अभी तक एक वेस्ट हेजमनी तो चली है ना, वेस्ट हेजमनी में ही हमने अभी तक फंक्शन किया है, तो वेस्ट को भी वो आदत रही है. वेस्ट ने भी दुनिया को कार्व आउट किया है. ये यूनाइटेड नेशन चार्टर, ये वर्ल्ड बैंक, ये इंटरनेशनल इकोनॉमिक लीगल ऑर्डर, इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्डर, ये सब वेस्ट का कार्व आउट है. ये सारे प्रिंसिपल्स जिनको आप कह रहे हैं, जो ही तो कल बात एस जयशंकर साहब ने यूनाइटेड नेशन के पोडियम से की, उन्होंने तो यही ना कहा कि ओनली few nations have had the opportunity to frame the norms of the world. तो जब आप norms बनाते हो, norms यानी कि laws जिसको कि आपको मानना है, तो वो norms के कंटेंट आप अपनी सुविधा के हिसाब से बनाते हो. अब आप मान लीजिए अगर एक बहुत ही हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड डेवलप्ड कंट्री है, तो आप जिस तरीके के लॉ बनाओगे, वो लॉ आपकी सोसाइटी के इंटरेस्ट वाले होंगे, उसमें आपकी गलती कोई नहीं है. उसमें होगा ये कि आप उसके अलावा कुछ सोच ही नहीं सकते, क्योंकि आपका इंटरेस्ट उसमें है. जैसे आप एक इस्लामिक स्टेट हो, आप जब अपने आप को मुस्लिम कहते हो, तो आप अपने आप को उसी दृष्टिकोण से देखते हो ना, तो आपको उसी तरीके से समझना पड़ेगा कि अभी तक वेस्ट ने पिछले 1945 के बाद से उन्होंने राज किया, और अभी थोड़ा से डीकोलोनाइजेशन 1965 में ऑलमोस्ट खत्म हुआ है. तो उसको कितना साल हो गया है अभी भाई, मुश्किल से 50-60 साल हो रहा है. गिव इट टू टाइम, द वर्ल्ड इज चर्निंग. सारी दुनिया कह रही है कि आने वाला सेंचुरी इंडिया का सेंचुरी है, और इंडिया या भारत का सेंचुरी मतलब दुनिया की सेंचुरी. हम तो मानवता में विश्वास करते हैं. एचडी साहब कह रहे हैं कि जो क्वेश्चन आप पढ़ रही हो उसमें बिहारी नहीं भिखारी लिखा है बाहर. भिखारी मैंने भी अब नोट किया. मैं ये एक खबर चल रही है, वो मैं चलाना चाह रही हूँ. उसके बाद आप जो है उस पर बताइएगा सर, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? बताएं क्या है क्वेश्चन आपका. पाकिस्तानीज ने सेनेट की कायमा कमेटी के इजलास में इंकशाफ किया है कि सबसे ज्यादा पाकिस्तानी भिखारी बैरून मुल्क जा रहे हैं. बैरून मुल्क गिरफ्तार भिखारियों में भी 90% पाकिस्तानी होते हैं. सेनेट की कायमा कमेटी के इजलास में सेक्रेटरी ओवरसीज पाकिस्तानी ने बताया कि सऊदी और इराकी सफीर कहते हैं कि उनकी जेलें पाकिस्तानी कैदियों से भर चुकी हैं. कायमा कमेटी के इजलास में इंकशाफ भी हुआ कि ठीक है, बंद कर दिए वरना कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा आपका. जी सर, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि ये कोई साजिश है? देखिए, ये किसको सऊदी अरब हमारे साथ साजिश कर रहा है? देखिए रिबाहा जी, मैं इन चीजों में नहीं पड़ता. ये देयर आर लॉट ऑफ, हर कोई अपने अपना तरीके से देखना चाहता है, हर किसी का एक कंटेंट है. मेरा ये कंटेंट नहीं है. मैं पाकिस्तान की बेइज्जती करवाने नहीं आता यहाँ पे, या मैं आपकी बेइज्जती करने नहीं आता. मैं समझाने आता हूँ कुछ बातें. ये दुर्भाग्य है. ये भी तो इंसान है ना. मैं इनको भिखारी नहीं देखता, ये इंसान है. इनकी मजबूरियां रही होंगी ना कि ये पैसे मांग रहे हैं दर दर जाके. तो आपने इंसानों को ऐसा क्यों बनाया, आपको इस पे डिस्कस करना पड़ेगा. माय जॉब इज टू एनालाइज कि व्हाई दिस फंक्शन, क्यों ये 90% जो भिखारी बेचारे पाकिस्तान से जा रहे हैं. मैं नहीं मानता कि भाई उन लोगों में प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम है आपकी उस थॉट प्रोसेस में, जैसे आप उनको बना रहे हो. आप इंसानों को जब पाकिस्तानी बनाते हो, तो जो आप थॉट प्रोसेस देते हो, मैं उस थॉट प्रोसेस के अगेंस्ट में. मैं पाकिस्तानियों के पर से अगेंस्ट में नहीं हूं, बट पाकिस्तानी एक इंसान जो है बनते ही वो दुनिया से नफरत करने लगता है. वो क्यों है, मैं दैट वाज माय टॉपिक. इसमें तो आपको बहुत से कंटेंट मिल जाएंगे, वो और लोग उस पर बात भी करेंगे, और मैं किसी की क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा. मैं कह रहा वो भी सही बात करें, बट ये मेरा लेवल नहीं है. मतलब मेरी लेवल इज अ रॉन्ग वर्ड परहैप्स. मेरा थॉट प्रोसेस नहीं है. मैं किसी को जलील करने नहीं आता. मेरा काम है कि पाकिस्तान की जो फाउंडेशनल फिलोसफीज है उनमें प्रॉब्लम दिखाऊं. आप वो फिलोसफीज बदल देंगे, 90% पाकिस्तानी वो नहीं हो, क्योंकि ये हमारे ही लोग हैं. there is a need of an antidote, so that antidote could be administered to the people of Pakistan कि वो नॉर्मल बने, वो इंसान बने, वो लोगों से नफरत, वो लोगों से छोड़िए, वो भारत से नफरत ना करे. कल मैं एक शो में था, मैंने जैसे ही वो ये बात उठाई कि वेस्ट की हिपोक्रेसी है, वेस्टर्न एशियन कंट्रीज में, तो हमारे साथ जो हमारी बहन थी वो बहुत खुश हो गई कि हाँ देखो देखो मुसलमानों की बात उठा. लेकिन वही अगर आप हिंदुओं के अगेंस्ट में वो दिखाए कि भाई ये बुरहान वानी भी एक टेररिस्ट था, ये जितने पाकिस्तान से आते हैं वो टेररिस्ट आते हैं रिलीजन के नाम पे, तो वो उनका मुंह बन जाता है नहीं वो टेररिस्ट नहीं है. यही हमारी प्रॉब्लम है. दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ हिपोक्रेसी द पाकिस्तान इज सफरिंग. वो अपने आप को अपनी रूट से काट लियो यार. तुम इतना बड़ा क्या तुम्हारी एकदम ऑब्सेशन है भाई. अपना कल्चर तुम भूल गए, अपने हजारों लाखों साल का इतिहास, एक दिन में मानव का इतिहास.
मानव का इतिहास हजारों सालों का है यार। उस हजारों साल के इतिहास को भूल गए। कब तुम पंजाबी बने? कब तुमने नदी का नाम व्यास रखा? व्यास नदी है। व्यास का नाम कहां से आता है? व्यास संस्कृत वर्ड है, रावी संस्कृत वर्ड है, चेनाब संस्कृत वर्ड है। कैसे तुम जान छुड़ा लोगे इन चीजों से? पंजाब एक संस्कृत वर्ड है। तो पॉइंट ये है कि जो पंज वर्ड है पंजाब का, वो क्या है उसका मतलब? आप समझ रही हैं? जी सर। सो अब आपको हम कैसे समझाइए ये सब चीजें? आपको जानना पड़ेगा। अब सतलज है, सतलज का अरबिक नाम है बहन। ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम, ये सब कौन कहां से आ रहे हैं ये नाम? मानो ना जिस भगवान को मानना है यार। कौन मना कर रहा है आपको कि मत मानो भगवान को? अपनी इतिहास से इतनी नफरत, अपने कल्चर से इतना नफरत, तो आप हमसे नफरत नहीं सीख रहे हो, आप खुद से नफरत सीख रहे हो। क्यों ये नफरतें हैं? इस पे मैं एनालिसिस इसी की करता हूं। मैं इसी को समझाने का प्रयास कर रहा हूं। जितनी भी मेरी जीवनचर्या, मैं किसी को मजाक उड़ाने नहीं बैठता, मेरा वो काम नहीं है। मैं उस सतह पे जा ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे एक एनेक्डोट तो देना है ना। उस एनेक्डोट को लगाने से ही पाकिस्तान के लोगों का जहन चेंज होगा। बात तो जहनी है, बात मेरे लिए सोशियोलॉजिकल है ही नहीं। पाकिस्तान की फिलॉसफी इज अ प्रॉब्लम। पाकिस्तान की सोशियोलॉजी उस फिलॉसफी का खाली एप्लीकेशन है। तो मैं चाहूं तो बहुत आपको अभी वो बात कर दूं। मुझे भी पता, और मुझे इस बात से बहुत खुशी होती है जब आप मुझे कहती हैं कि आपको पाकिस्तान से बहुत प्यार है। होना भी चाहिए। आप एक अच्छी लड़की हैं, आप अच्छी पुत्री हैं। पुत्री को क्या कहते हैं? बेटी हैं। अपने पिताजी की सेवा कर रही हैं, वो कर रही हैं। आप नमाज भी पढ़ती हैं, आप इस्लाम को भी फॉलो करती हैं। सबको कितनी अच्छी हैं आप, कितनी अच्छी हैं आप जैसे पाकिस्तानी क्यों नहीं है तो हमें ही समझ में नहीं आ रहा है। आप भी तो एक पाकिस्तानी हो, आप भी अपने रिलीजन को फॉलो कर रही हो, लेकिन आप हमसे नफरत तो नहीं कर रही हो। तो हम वही कहना चाहते हैं पाकिस्तानियों को कि भाई अपनी आइडेंटिटी खाली नमाजों तक रखो ना, बाकी कल्चर को भी तो जोड़ो, जगह दो यार। और बहुत अच्छा दीपांकर साहब ने लिखा, आई लव दिस स्टेटमेंट, पाकिस्तान लव्स हेट। दैट्स अ वेरी गुड स्टेटमेंट। इट्स अ वेरी वेरी गुड स्टेटमेंट। दे लव द हेट। मुसलमान के ऊपर किया गया जुल्म तो जुल्म लगता है, लेकिन बाकी कौमों के ऊपर किया हुआ जुल्म जो है वो भैया वो तो ठीक हो रहा है। देखो, आपको अंदर झांकना पड़ेगा। और आप जैसे लोग, उम्मीद है, मैं पाकिस्तान के लोगों से भी कहता हूं, आप हो गई, आप जैसे जितने यूट्यूबर हैं, कि आप एक अच्छी इंसान हो, आप एक अच्छी मुसलमान हो, जितनी भी आपकी समझ है वैसे ही रहना चाहिए दुनिया को। कौन किसको मान रहा है इससे फर्क नहीं पड़ता। तो पॉइंट ये कि अगर मैं तू मैं उस लेवल पे चला जाऊं, वो नहीं, बिकॉज कि वो मेरी स्टैंडर्ड ही नहीं है ना। मैं स्टैंडर्ड ऐसे मेरे दिमाग में नहीं आता। अब वो मैं इस पे नहीं आपसे माफ क्यों मैं सोचूंगा भिखारी देखो पाकिस्तान। मैं उस इंसान को किस किस परिस्थिति में वो भिखारी बना, क्यों पैसे मांगने पड़ रहे हैं, क्यों 40% आपके यहां लोग बीपीएल रह रहे हो, क्यों आप झूठ को सच मान के बैठे पड़े हो, क्यों इतनी नफरतें पाल रहे हो। और उस ऐसी मकड़जाल आपने क्रिएट कर दी है एक पर्टिकुलर चीज को अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए, कि आप उसका एकदम सिंपल सोल्यूशन है, आप दोनों में रिकंसाइल कर सकते हो। सेंट्रल एशिया एग्जांपल है आपके सामने। आप मुगलों को अपना वो मानते हो, क्या नाम है, आइडल, जो सेंट्रल एशियंस को फॉलो करो यार। सो आई पिटी कि जो बेचारे जेल में हैं सऊदी अरेबिया के या किसी भी कंट्रीज के, उनके परिवार से वो मिल नहीं पाते। मैं पाकिस्तान के लोगों को वो एनेक्डोट, वो एंटीडोट देना बहुत जरूरी है, जिससे कि वो वापस से इंसान बन पाए। पाकिस्तानी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है वो आइडियोलॉजी जिसने पाकिस्तान को बनाया, पाकिस्तान की थॉट प्रोसेस। बाकी और सब चीजें को एग्जिस्ट करिए। हम अरबों के दोस्त हैं, हम सेंट्रल एशियंस के दोस्त हैं, आप ही के दोस्त हम नहीं बन पा रहे। आप ही के हम हरफी, रिवायती, और पता नहीं क्या रिवायती हरीफ, और पता नहीं क्या क्या रिवायती हरीफ। तो हमको अरबों का होना चाहिए यार। अगर इस्लाम की वजह से हम आपके रिवायती हरीफ हैं तो अरब तो हमारे दोस्त हैं।
रिवायती हरीफ तो हमको यहूदियों को होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमारे जीवन पे ये मत्था फोड़ दिया कि भैया मोनोथेइज्म करके कोई कॉन्सेप्ट है। मगर अब आज यहूदी हमारे गले लगते हैं। आप ही कहते हो इजराइल और हिंदुस्तान को पता नहीं क्या कर लेगा। ऐसी क्यों जहनियत बना रही हो कि सब चीज से डर लग रहा है कि ये खा जाएगा, वो खा जाएगा, ये कर लेगा। ऐसी जहनियत क्यों क्यों डरे हुए बन रहे हो? कॉन्फिडेंस समाज का निर्माण क्यों नहीं कर रहे, जो दूसरों में कीड़ा निकाले बिना अपनी अच्छाई बता सके? सो मैं फिर से यही कहूंगा कि मुझे पाकिस्तान के लोगों पे अफसोस होता है। एक जिद के कारण 24 करोड़ लोग अपनी गौरवमयी इतिहास, कल्चर, सोच की वजह से गरीबी, भूखमरी, फिरका परस्ती, नफरत की आग में झुलस रहे हैं। इनको भी हक है एक अच्छे मुस्तकबिल का, एक अच्छे भविष्य का। इनको भी हक है अच्छी पढ़ाई का। लेकिन बिना सत्य को एक्सेप्ट किए हुए नहीं हो सकता। मैं आपको सत्य नहीं बताना चाहता, आपके लोगों को, आपके स्कॉलर्स को सत्य को बिना किसी कंपैरेटिव एनालिसिस के देखना पड़ेगा। किसी का फायदा या नुकसान से सत्य होना नहीं डिटरमाइन होता। आप लॉज ऑफ फिजिक्स नहीं बता रहे हो, आप लॉज ऑफ सोशियोलॉजी बता रहे हो। सर, हमारे व्यूअर्स जो आपको देख रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या भारत का मैसेज शुरू से दुनिया, मैं कौन हूं? हमारे महान परंपरा ने जिसे मुझे भारतीय बनाया, उस महान परंपरा में हमारे, आप किसी को भी देख लो, हमारी परंपरा में सिवाय प्रेम के कुछ नहीं है, सिवाय सम्मान के कुछ नहीं है। सो मैं तो आपसे यही कहूंगा ना कि मैं जो भारतीय हूं, वही बात आपसे कह सकता हूं। और तो मुझे कुछ पता ही नहीं है, और मुझे कुछ नहीं पता है कि भाई आप क्या मैसेज देंगे। मैं आपको भारतीयता और भारतीय होने का जो प्रिंसिपल है वही कह सकता हूँ, जो हम मुझे बनाता है भारतीय, जिसने मुझे इतनी पुरातन, मैं एंशिएंट नहीं कहूंगा क्योंकि एंशिएंट का मतलब खत्म हो जाना, हम अभी भी कंटिन्यूड है। आप समझ रही हैं? तो जो सोसाइटी सर्वे संतु निरामया की बात करती हो, जो सोसाइटी, मतलब कैसे कहूं, मैं बस एक संस्कृत का श्लोक कहना चाहूंगा। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। May all sentient being be at peace. May no one suffer, Pakistani also. May no one suffer from illness. Even कुत्ता हो, बिल्ली हो, इंसान हो, कोई भी, किसी को भी ईश्वर बीमारी ना दे। आपके पिताजी के लिए भी यही है मेरा, ईश्वर करे वो जल्दी से ठीक हो जाए। May all see what is auspicious, may no one suffer. ओम पीस पीस पीस। क्या गलत है? ये कोई भगवान ने नहीं दिया हुआ है। संस्कृत लैंग्वेज हमारे यहाँ की थी, ये चूंकि संस्कृत में लिखा हुआ है तो इसको भगवान से जोड़ दो, और हमारा भगवान तुम्हारा भगवान अलग है तो इसको नहीं मानेंगे। ये मानसिकता ठीक नहीं है। ये ऋषि मुनियों ने लिखा है, ये फिलोसफर्स ने लिखा है, उनको संस्कृत आती थी, उनकी यही गलती है। क्या आप नहीं मानोगे इसको? क्या बुराई है इसमें? आप बता दीजिए। May all sentient beings be at peace, may no one suffer from illness। कह रहा है ये हिंदुस्तानी, भारतीय की बात कर रहा है। मैं तो इसी को मानता हूं। मैं बेसिकली किसी गॉड में नहीं मानता, एटलीस्ट इस तरीके के गॉड में नहीं मानता। होगी कोई एक शक्ति होगी भैया, मेरी उतनी क्षमता नहीं है इतना रिसर्च करने की, बिकॉज गॉड पार्टिकल्स आर बीइंग सेंट, बट द गॉड हु हैज गिवन सच रूल्स, जिसने हमारे बीच में डिवीजन कर दिया। आई नो ये आपका चैनल है, मुझे ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, बस मेरा यही है कि आपके पिताजी जल्दी से ठीक हों, उनका जो दुख है वो कम हो। क्योंकि भले पिताजी बीमार हैं, मगर दुख आपकी माँ को भी है, दुख आपको भी है। तो ये कहना तो बहुत आसान है कि पिताजी बीमार है, लेकिन उस कष्ट को सिर्फ पिताजी नहीं झेल रहे, आप झेल रही हो। मुझे पता है आपके ऊपर कितनी इकोनॉमिक बर्डन रहती है। पिताजी का खर्चा कराना है, इलाज कराना है, उसके पैसे चाहिए, नहीं आ रहे हैं, आपकी व्यूअरशिप भी नहीं आती, मुझे सब पता है आपका, लेकिन कष्ट है ना आपको।
तो मैं चाहता हूँ कि वो कष्ट आपका दूर हो। मैं चाहता हूँ आप खूब सुखी रहें, सब कोई सुखी रहे, हम भी सुखी रहें, आप भी सुखी रहें और ईश्वर मानवता का भला करे। अल्लाह थैंक यू सो मानवता का भला करे, अगर आपको अल्लाह से खुशी मिलती है तो। थैंक यू सो मच सर, आपके वक़्त का बेहद शुक्रिया, आपकी कीमती राय का बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, अपनी राय का इज़हार नीचे कमेंट सेक्शन में लाज़मी कीजिएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सर के चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। सर के चैनल का नाम जो है वो अभिषेक मिश्रा तक्षशिला के नाम से आप इन्हें सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे और इनके चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप सब अपनी दुआओं में हमें भी याद रखें और हम आपको याद रखेंगे। और अगर चाहते हैं कि हम डिजिटली प्रमोट हो देखिए सके तो आपके लिए बड़ा अब मैं इनको डिजिटली ज़रूर प्रमोट कीजिए और प्लीज़ इनका आप लोग ज़रूर चैनल देखिए, बहुत अच्छी हैं दिल की, मैं जानता हूँ इनको। बड़ा अच्छा आपके लिए आया है सिमंता बी चेतिया साहब का। गॉड ब्लेस योर फादर, टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। इट्स इन बंगाली। सी देखिए कितनी ब्यूटीफुल थैंक है, यू सो वो सबको सब बोल रहे हैं। आप चाहें तो इसका मज़ाक उड़ाएँ लेकिन भावनाओं को नहीं देखिए। सब भाषाएँ सुंदर बिल्कुल होती हैं, सब भाषाएँ मच प्यारी होती हैं। सर, बहुत शुक्रिया। बहुत-बहुत शुक्रिया। तो इसलिए मैं आप सभी दर्शकों से कहूँगा कि हमारी छोटी जो ये बहन है इनको आप लोग सपोर्ट करें। अभी ये थोड़ा कष्ट में हैं, इनके पिताजी के लिए भी प्रेयर करें, जहाँ भी हों ताकि चीज़ें बहुत अच्छी हों उनके लिए। थैंक बहुत यू शुक्रिया। निभाह जी एंड आई शैल ऑलवेज़ बी देयर जो भी हमसे हो सकेगा हम करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू व्यूअर्स, चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी करिएगा और बेल आइकन ऑन करना मत भूलिएगा। हमें दें इजाज़त। थैंक यू सो मच। थैंक यू।